जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका। बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपार हैं, इतनी है कि बता नहीं सकती। अ, सत्संग में स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी को हम 31 दिसंबर 2011 को फर्स्ट टाइम गुरु जी ने अपने दरबार पे बुलाया। उससे पहले और उससे बाद की अपनी जिंदगी शेयर कर रही हूँ। उसकी ब्लेसिंग्स, उसके बाद गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया और उससे पहले मेरी जिंदगी कैसे थी। मेरी बेटी राधिका आंटी, गुरुजी की बेटी, उसको कैंसर डायग्नोज हुआ था 2007 में। वो 5.5 साल का बच्चा था उस टाइम पे। और इतनी इतनी ज्यादा उसके मैरो में जो कैंसर था उसके मैरो में था, जिसकी ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड में नहीं थी। जब मैं गुरुजी के दरबार पे गई हूँ 2011 में पहुंची हूँ, तब तक बिल्कुल लास्ट सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, जवाब दे दिया था कि ये नहीं बच पाएगी, कुछ नहीं हो सकता। हम सारी कीमोथेरेपीज हो चुकी थी, जितनी जितनी डॉक्टर्स ने जब जब बोला। 3 साल से ट्रीटमेंट चल रही थी गंगाराम हॉस्पिटल में। सारी कीमोथेरेपीज हो गई, सब फेल हो गई। मेडिसिन अमेरिका से आती थी, 1,64,000 की मेडिसिन थी जो आती थी, वो भी फेल हो गई। सारी सब चीज फेल हो गई। अब लास्ट में डॉक्टर ने एक ट्रांसप्लांट के लिए बोला था। उसके लिए बोला कि आप पैसे इकट्ठे कर लो, 40-50 लाख, 35-40-50 लाख के करीब इकट्ठा कर लो। और उसके बाद भी आप ये मत सोचना कि वो बच्चा बच जाएगा। 2% भी चांसेस नहीं है कि वो बच जाएगा। और एक माँ का क्या हाल होता है ये गुरुजी जानते हैं। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स। डॉक्टर्स ने वैसे बिल्कुल हर तरफ से जवाब दे चुके थे। मैरो के लिए हमारे पास मैच भी नहीं था कोई भी कि मैच मिल जाए। डॉक्टर्स कहते हैं हम उसमें डाल देते हैं सर्चिंग में, अगर मैच मिल जाता है तब तक चलते हैं, जैसे जैसे गाड़ी चला रहे हैं चलती जाएगी। तो मेडिसिन जो दूसरी कीमोज करके जो भी जैसे करके थोड़ी थोड़ी लाइफ उसको वो करने की कोशिश में डॉक्टर्स लगे हुए, लेकिन वैसे बिल्कुल खत्म हो गया था कि अब इससे आगे कुछ नहीं है। और इतनी परेशान, पैसा मेरे पास नहीं था। सास ससुर ने कुछ टाइम में बाद ही, 1 साल भी नहीं हुआ था, तो बोला कि हम इलाज नहीं करा सकते, जहां से कराना है आप वहां पे चले जाओ। मेरे पापा मेरा ब्रदर मेरे को लेकर आया कि मैं इलाज कराऊंगा, जैसे भी मर्जी कराऊं मैं कराऊंगा। मेरे पापा नहीं है, भाई था। उस थोड़े टाइम बाद वो भी एक्सपायर हो गया। साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं खड़ा होने वाला। सबने बस यही बोला, आपकी ड्यूटीज अपने आप करो, अपने आप करने की कोशिश करो। हस्बैंड मेरा खाता पीता चोरियां करता, घर से जो सामान जो मम्मी देती थी उसके भी वो पैसे वो भी निकाल के ले जाता, बच्चों को भी परेशान करा, ड्रिंक करता, सब गंदी आदतें उनके अंदर थी। लेकिन उनके साथ रहना पड़ रहा था कि आधी रात को बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी तो कैसे लेके जाऊंगी। कभी भी डॉक्टर्स तो आधी रात को भी बोलते हैं अभी एडमिट करा दो, उसी टाइम भागना पड़ता है। मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं। सब सांसें ऐसे डर डर के निकलती थी, खाना खाया नहीं जाता था बच्चे को देख देख के। वो परेशानी, जो बड़ा बेटा है वो नहीं पढ़ पाता था क्योंकि मैं सारा दिन उसके साथ कभी हॉस्पिटल में कभी घर पे। वो इतना सहम गया था बच्चा, जो बड़ा था उससे भी कुछ नहीं। पढ़ाई भी ऐसे हो रही थी बिल्कुल ऐसे ही, उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। इतनी परेशानी कि बता नहीं सकती कि नर्क होता है वो यही होता है। वो देख के आए हैं, देख लिया हमने। लास्ट में इतनी परेशान होने के बाद एक दिन भगवान के आगे बोला, भगवान जी अगर आप हो ना इस दुनिया में तो हम सबको उठा लो। और हम तीनों को उठाना, क्योंकि कोई भी बच गया तो उसको देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम तीनों को उठा लो। तो वो भगवान को, हमारे गुरु जी को तरस आ गया हमारे ऊपर। उन्होंने अपना बनाने के लिए हमारी जर्नी अपने साथ स्टार्ट कर दी। 31 दिसंबर 2011 को गुरुजी ने अपने दरबार बुलाया। उससे पहले थोड़े दिन पहले ही सारे बोलते तो हमें 3 साल से थे कि गुरुजी के मंदिर जाओ, गुरुजी के मंदिर जाओ, लेकिन मैं कहती थी कहाँ कहाँ जाए।
जो जो बोलता था। ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के वहां गए, वहां पे कितने पाठ करी, पूजा करी, जपजी साहब जी के पाठ और सुखमनी साहब जी के पाठ बैठ बैठ के करने, जो जिसने मंत्र बोलना वो स्टार्ट करना, जैसे जैसे जो जो बोलता था वैसे करती जाती थी। और पाठ कर करके, पूजा कर करके भी मैं थक गई थी कि मैं क्या करूं। अब मुझे सब बोलते थे गुरु जी के पास जाने को, तो मैं कहती थी कि वहां पर जाऊंगी, वहां पर एक और पाठ दे देंगे, अब वहां पर इतना तो होता नहीं है, और करेंगे और करूंगी, अब कैसे करूंगी। तो वो और डर डर के करते थे कि अगर एक दिन नहीं करा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जो जगानी डर डर के जगानी, अगर कभी बुझ जानी तो इतना डर लगना, आज पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे इतना डर, इतने वहम, सब चीजों के वहम करे हैं। सुबह ये नहीं करना, रात को ये नहीं करना, इस दिन ये नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, सब चीजें करते करते इतना डर अंदर बैठ गया था, हर चीज से डरती थी। और ऐसी डरती थी कि किसी से बात करने में भी मुझे डर लगता था कि मैं क्या बोलूं। मेरे से बोला भी नहीं जाता था किसी से, कोई डॉक्टर से भी बात नहीं करी जाती थी कि कैसे बात करूं, उनसे क्या पूछूंगी और वो हमें मुझे क्या जवाब देंगे। और 31st को जब हम गुरुजी के दरबार गए, गुरुजी ने वहां पे जाते ही थोड़े दिन में गुरुजी वो उसने डॉक्टर्स ने हमारी मेडिसिन राधिका आंटी की हाफ कर दी। और मुझे लगा कि अभी पहले ही इतना सारा ये सब चीजें हो रही हैं और बढ़ता जा रहा है कैंसर, अब डॉक्टर ने हाफ डोज कर दी, क्योंकि ये वो सारी चीजें, वो मेडिसिन, वो डॉक्टर ने कहा ये वर्क तो करनी रही है, इसके साइड इफेक्ट्स और ज्यादा उसको बढ़ते जा रहे हैं उसकी बॉडी पे, तो उसको हाफ कर दिया। अब चलो, अब जो जैसे डॉक्टर कहेगा वैसे चलना, लेकिन अंदर इतना डर, इतना डर। 30th जनवरी को हम इसके टेस्ट होने थे, जो एवरी 3 मंथ्स बाद कैंसर के टेस्ट होते थे, वो वाला टेस्ट होना था। और गुरुजी ने पूरा महीना लंगर प्रसाद मंदिर बुलाया, मंदिर में खिलाया, जहां सत्संग होना वहां उसको लेकर जाना, वहां लंगर प्रसाद खिलाना। और 30th को उसका टेस्ट होना था, जो जिसकी रिपोर्ट हफ्ते 10 दिन बाद आती है। वो टेस्ट करवाया, डर डर के टेस्ट करवाया। और गुरुजी ने वही 1 महीने में वो जो कैंसर था वो 0.5% ले आए। इतना शुक्राना गुरुजी का, इतना शुक्राना कि मैं बता नहीं सकती। कि लगता था कि कुछ सांस आई है, कुछ जीने के, वो अंदर से ऐसे लगता था कि हाँ ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता करके गुरुजी ने अपने आप, वही सारे कहते हैं कि तुम विश्वास करते हो, इसलिए विश्वास तो मैं खो ही बैठी थी कि भगवान भी कुछ है। बस जो करना डर के करना, जो चीज करनी डर के करनी। विश्वास क्या होता है तो भूल ही गए थे बस कि विश्वास भी कुछ होता है। इतनी सब चीजों से परेशान हो गए थे हम लोग। तो गुरुजी ने ये सब चीज आहिस्ता आहिस्ता मुझे पॉजिटिव करा, मेरे अंदर विश्वास जगाया, सब चीज, क्योंकि वो सब चीज खुद करते चले गए, तो आज हम में इतना विश्वास है, क्योंकि वो कर रहे हैं, हाथ पकड़ के चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बस हमारे को इतना ही है कि उनका हाथ पकड़ लें। बस गुरुजी ये हाथ अब कभी छोड़ना मत, इतनी कृपा करना हमारे पे। वो उसका कैंसर 1 महीने में 0.5% कर दिया गुरुजी ने। कैंसर 0.5% के बाद एवरी 3 मंथ्स बाद टेस्ट होता था। और वो एक जो नेक्स्ट टेस्ट होना था 3 मंथ्स के बाद में, वो उसके बाद वो उसमें मैं कुछ गलत टेस्ट करवाई जो मैं इतने सालों से करा रही थी, उसमें भी यही आया कि कैंसर का कोई उसके अंदर साइन नहीं है। उसके बाद एक सितंबर अक्टूबर में इसको ना फीवर हो रहा था मेडिसिन खाने से, जो कि हाफ डोज हो गई थी, उससे भी साइड इफेक्ट्स के कारण फीवर हो ही जा रहा था इसको। और फीवर होता था और ये गुड एडमिट हो जाती थी हॉस्पिटल में बार बार। तो जैसे ही एडमिट होती थी, डॉक्टर्स मेडिसिन कैंसर वाली बंद कर देते थे, फिर वो 15 दिन के ठीक करते थे, दवाइयां दे के सब चीज ठीक होती थी। फिर उसके बाद में फिर जैसे स्टार्ट करती थी, थोड़े दिन में फिर फीवर, ऐसे 2-3 बार रेगुलर हो गया एडमिट हो रही थी। अक्टूबर के टाइम पे ये एडमिट हुई है हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये ना मेडिसिन ये वाली खा नहीं पा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, तो अब देखते हैं, अभी आप ये मत सोचना कि जल्दी छुट्टी होगी, सारे टेस्ट करके देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो वाले टेस्ट अगले दिन सुबह 8 बजे थे, नहीं रात को ना, उस टाइम पे गुरुजी 2-3 दिन लंगर प्रसाद मंदिर से भेज रहे थे राधिका आंटी के लिए। तो ये रात को बैठी हुई है और वेट कर रही है कि लंगर प्रसाद नहीं आया है। तो मैं इसको कह रही हूँ तू खाना तो खा ले, कोई बात नहीं, लंगर प्रसाद को इधर को आने वाला नहीं होएगा तो कैसे आएगा वो लंगर प्रसाद। तो कैसे चावल का दाना उठा के खाने लगी। उधर से स्वीपर एक आए, जो कि हम 3 साल से वहां जा रहे थे, हमने उनको कभी भी नहीं देखा। वो आए और आकर इसको कहते हैं खाना खा रही है। गंजे से थे, बीच में से गंजे से थे, साइड साइड पे बाल थे, उनको हमने कभी पहले नहीं देखा वहां पे। तो कह रही है, इसको पूछ रहे हैं आप खाना खा रहे हो। इसने गर्दन हिला दी, क्योंकि इसकी हियरिंग लॉस भी हो गई थी
उस टाइम पे कीमोस की वजह से इसको सुनाई नहीं देता था, इसने बस ऐसे इशारे, हाँ ऐसे गर्दन हिला दी। और फिर इसको तो अब फिर पोछा लगाते हुए आए और कहते हैं अब जल्दी से ठीक हो गया, यहाँ से जाओ और फिर कभी मत आना। और फिर मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि ना कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है, ऐसे गर्दन हिला दी और उसके बाद वो चले गए। अब हमारे को तो कुछ समझ नहीं, कुछ पता नहीं कि कौन गुरुजी किस रूप में कैसे कैसे आके दर्शन देके हमारे को कितनी ब्लेसिंग्स दे जाते हैं। और नेक्स्ट डे हम जो डॉक्टर्स हमें रात को बोल के गए थे, हम सुबह सोकर उठे हैं और सिस्टर्स आगे रिफंडेबल मेडिसिन है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे छुट्टी हो गई। अभी डॉक्टर विजिट 10 बजे होती है, शाम को डॉक्टर मुझे 6 बजे बोल कर गया कि अभी छुट्टी नहीं होगी। रात को गुरुजी आए, गुरुजी ने ब्लेस करा, सुबह 8 बजे हमें डिस्चार्ज मिल गया डॉक्टर विजिट से पहले। और उसके बाद गुरुजी ने कभी भी उस बच्चे को एडमिट नहीं होने दिया। ऐसी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे कब कब आ जाते हैं, किस रूप में आके हमें ब्लेस करता है हमें नहीं पता। इतना शुक्राना है गुरुजी का कि सांस सांस से शुक्राना करे वो भी कम है। उसके बाद वही बच्चा अब पढ़ाई में जो इतने साल से 3-4 साल से 5 साल से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, अब टेंथ में पहुंच गई। होली चाइल्ड स्कूल में बच्चे बहुत तंग कर रहे थे हियरिंग की वजह से। बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं, मेरे को सुनाई नहीं देता क्योंकि डिक्टेट होती थी, बच्चे बहुत मजाक उड़ाते थे। बच्चों ने कहना है कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तो घर बैठ के कोई घर का काम सीख ले। स्कूल आती है अभी तो हम तेरे को करा देंगे, फिर आगे जाकर क्या करेगी। वो इतना एक दिन स्कूल में बैठ के इतना रोई गुरुजी को, गुरुजी आपकी बेटी को सारे ऐसे बोल रहे हो, आप कैसे सुनते हो, आप कैसे सुनते हो। इसने घर में आके मुझे भी नहीं बताया। और थोड़े ही दिन में 10th क्लास में थोड़े ही दिन में मेरी कजन के वो बिल्कुल अच्छी भली 22-23 ईयर्स की, और उसकी हियरिंग में प्रॉब्लम हुई और सारे डॉक्टर्स ने बोला कि अब इसको ना मशीन लगानी पड़ेगी, इसको सुनाई नहीं देगा ऐसे बिना मशीन के। अब वो बड़े परेशान, वो देख रहे हैं इधर उधर सब जगह देख रहे हैं कि कहाँ से कैसे, वो भी बहुत रोए। वो एक जगह मैक्स हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है उनके वहां पर पहुंचे, और वहां पर जाकर उन्होंने जैसे ही डोर खोला तो उनको ऐसा लगा जैसे गुरुजी बैठे हुए। उन्होंने कहा जय गुरुजी, और डॉक्टर ने भी बोला जय गुरुजी। गुरुजी ने उनको ब्लेस करा था, वो गुरुजी की पुरानी संगत ही है वो डॉक्टर जो सर्जन थे। उन्होंने उसको दवाई वगैरह दी, उन्होंने कहा नहीं कुछ ऐसा नहीं है, आप मेडिसिन लो सब ठीक हो जाएगा। तो वो 15-20 डेज में वो ठीक हो गई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम भी जाओ वहां पर मेरे से एड्रेस ले लेना। अब मैं कहूँ मुझे कहीं नहीं जाना क्योंकि मैं सब जगह जाके होम्योपैथिक, क्योंकि इसकी वेन्स जो थी वो पूरी पीछे से डैमेज हो गई थी। इतना फ्लूइड निकलता था दोनों कानों में से कि पूरा पूरा पिल्लो कवर एक एक घंटे में भर जाता था, इतना फ्लूइड निकलता था उसमें से। तो डॉक्टर उन्होंने कहा कि तुम जाना। मेरे को लगा कहीं पर से कोई इलाज नहीं है, होम्योपैथिक भी पहले देखा है, आयुर्वेदिक एलोपैथिक सब जगह देख लिया, कोई इलाज तो है नहीं, ऐसे जाना है। मैं कहा गुरुजी आपको भेजना होगा, आप अपने आप देख लेना, मैं तो कहीं नहीं जा रही जब तक आपको मेरे को इंडिकेशन नहीं दोगे। तो मैंने मासी से ना एड्रेस लिया ना कुछ लिया। 2-3 दिन बाद ही, एक हफ्ते बाद मासी ने देखा इसका तो कुछ भी नहीं आया। उन्होंने अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर से और मेरे को भेज दिया कि इस दिन आप जाकर वहां पे डॉक्टर को चेक कराओ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी अब आपने भेजा है तो अब जाऊंगी। वहां गए, वहां जाके डॉक्टर्स को दिखाए वगैरह सारा। तो उन्होंने कहा कि इसको मतलब ये तो सब डैमेज है, ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन एक इम्प्लांट है जो हम कर देते हैं उससे उसको सुनाई देने लग जाएगा। 70-80%, 90% भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, हमारे लिए जहाँ पे 0% भी हियरिंग नहीं थी वहां पे 89% तो बहुत बड़ी बात। फिर वहां पे गए, अब मेरे पास पैसे ही नहीं बिल्कुल भी कि अब मैं ऐसे कैसे, जितना गुरुजी ने बहुत सारा दिया हुआ सब चीज चल रही है, सब अच्छे से चला रहे थे, लेकिन यही हो रहा था कि अब क्या करूं। इतना नहीं है कि 7.5 लाख रुपए डॉक्टर ने कहा लगेगा, तो उतने तो थे ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको एनजीओ के पास भेजते हैं, एनजीओ क्या करेंगे कितना देंगे हमें नहीं पता, लेकिन आपको वहां पर जाकर वो 50% देते हैं, 100% देते हैं, या कुछ कुछ देते हैं जितना भी देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम गए वहां पर एनजीओ के पास में, वहां जाकर दे बोला, और उन्होंने फिर इसको उन्होंने बोला कि वैसे तो हम बड़े बच्चों को देते नहीं है, क्योंकि ये 10th क्लास में थी उस टाइम पे, बड़े बच्चों को देते नहीं है, लेकिन ये गर्ल चाइल्ड है एक तो, और कैंसर से लड़कर आई है, तो इसलिए हम इसको मशीन जो है जो 6.5 लाख की थी, मशीन 6-6.25 लाख की थी,
वो हम इसको दे देंगे और जो बाकी 1.5 लाख रुपए वो आपको अपने आप करना पड़ेगा। मैं कहा चलो ठीक है। तो वो थोड़ा सा पहले बोलने लगे कि 1.5 लाख मतलब इतना तो करना ही होगा आपको, क्योंकि मेरे पास तो इतने भी नहीं थे। तो मैं ये सोच रही थी कैसे होगा। तो उन्होंने कहा, मैं कहा नहीं नहीं, अगर आप ये भी ना देते तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने इतना बहुत दिया मेरे को, इतनी बहुत हेल्प है, इतनी बड़ी हेल्प आपने करी। उसके बाद फिर चल मशीन हो गई। अब मैं घर पे आई और घर पे सोच रही हूँ मैं 1.5 लाख रुपए कैसे लगाऊं गुरुजी, क्योंकि अगर मैं अगर जो मेरी एफडी है उसमें से तोड़ाऊंगी तो बच्चों की फीस देनी है, ट्यूशन की, स्कूल की, सब चीजें देनी है, वो कैसे चलेगा अगर मैं उसमें से निकाल लेती हूँ तो। अब मैं गुरुजी के पास बैठूं और गुरुजी को अपना कि गुरुजी लोन लूंगी तो लोन दूंगी कैसे, लेकिन मुझे पता है कि आप अगर लेकर दोगे तो अपने आप दिलवाओगे भी, कैसे करना मुझे पता, आप अपने आप कर लोगे, मुझे सब पता है। तो वहां पे बैठ के गुरुजी को बोलूं और गुरुजी का साइड में छोटा सा स्वरूप पड़ा हुआ था और उसके अंदर से गुरुजी अमृत वर्षा करके दिखाएं। तो गुरुजी बोल रहे मैं सब कुछ कर लूंगा, तू ठहर जा। है और फिर थोड़े दिन होने फिर मैंने गुरुजी के आगे बोलना, गुरुजी अपने आप देख लेना मैं कैसे करूं, मेरे को तो नहीं समझ में आ रही है। हम इस दौरान पे हम वहां पर भी गए हैं, बैंक जाके पता करके आए हैं सारी चीजें कि लोन लेना है तो क्या क्या है कैसा है, सब चीज पूछ के आए हैं। जिन अंकल के साथ गई थी उन्होंने कहीं बाहर जाना था, उन्होंने कहा आके बाकी का प्रोसीजर करते हैं। तो फिर मैं उनको कहीं बाहर जाना था तो आकर करता हूँ, अभी यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, हमने सब चीज पूछ ली। कहा ठीक है अंकल। फिर यहाँ पर आऊं और गुरुजी को बोलूं, गुरुजी मुझे तो बहुत डर लगता है लोन लेने से, अब आपको पता है, लेकिन आप लेकर दोगे तो अपना दिल वापस भी कर पाओगे, कैसे कराओगे आप देख लेना अपने आप। फिर गुरुजी थोड़ी देर में फिर अमृत वर्षा करके दिखा दे। ऐसे इस पीरियड में 3 बारी उसी स्वरूप में से मेरे सामने अमृत वर्षा गुरुजी ने करी है। और उसके बाद एक आंटी है, आरती आंटी हो ना, उनके घर पर सत्संग था, उन्होंने इनवाइट किया कि आप आकर ना सत्संग अटेंड करना। मैंने कहा ठीक है। मैं राधिका और हम लोग गए वहां सत्संग अटेंड करने और सत्संग अटेंड कर रहे थे और उसके बाद में लंगर प्रसाद खा रहे थे। तो जो अंकल थे वो आए और राधिका को बोलते हमको मिलके चाहिए। तो इसने कहा ठीक है अंकल। तो हम लंगर प्रसाद मैंने इसने खा लिया था, मैं कहा जाके फटाफट अंकल से मिला फिर घर चलते हैं। ये गई अंदर रूम में तो अंदर रूम में जाके कहती है अंदर रूम में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, गौरव अंकल जो मंदिर के हैं हेड वो भी बैठे हुए हैं वहां पर और सारे कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए हैं मम्मी। तो मैंने कहा तू बस एक बार अंकल को मिलकर आ जा कि अंकल मैं जा रही हूँ। तो कहती है अच्छा। तो ये गई अंदर जाकर तो 5 या 7 मिनट बाद मेरे को भी बुला लिया। मुझे थोड़ा सा डर लग गया कि पता नहीं क्या हुआ। तो मुझे बुलाया और गौरव अंकल बैठे हुए थे, मुझे बैठने को बोला, मैं बैठी और अंकल पूछने लगे कि कैंसर वगैरह का, कि इसको कैंसर कैसे हो गया था, इसकी हियरिंग लॉस कैसे हुई, कैंसर आपको कैसे पता चला, इसका सारे तो पूछने लग गए। और फिर कहते हैं कि पैसों का ये मशीन वगैरह का मैंने बताया ऐसे एनजीओ से हमारे को एनजीओ ने वहां से मिल गई है और हमारे को कहते हैं उन कितने पैसे रह गए देने वाले। मैंने कहा अंकल 1.5 लाख रुपए बस रहते हैं हम। तो कहते हैं वो मेरी तरफ से। और फिर 2 मिनट मतलब कुछ सेकंड बाद कहते हैं वो गुरुजी की तरफ से। मैं कौन होता हूँ देने वाला, वो गुरुजी की तरफ से। और मैं वहां पे रोना स्टार्ट हो गई, राधिका भी रोने लग गई, जो सारे कोऑर्डिनेटर्स अंकल बैठे थे सारे रोने लग गए, सारे रो रहे थे। और हमारे को इतना शुक्राना गुरुजी जो दिखा रहे हैं यहाँ पर कि मैं कर दूंगा अपने आप, मैं कर दूंगा अपने आप, तू घबरा मत, सब चीज हो जाएगी। और उनके अलावा किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं कभी होने देते मुझे अपने ऊपर से। किसी के ऊपर डिपेंड मेरा दिमाग होने भी लगने लगा था, गुरुजी मैं क्या हूँ किसी और के ऊपर डिपेंड, जब आप मेरे पास हो, आप मेरा सब कुछ करते हो, आप कहते हो कि तू मेरी है, बच्चे मेरे, घर मेरा, तो फिर तू क्यों मैं किसी और के ऊपर डिपेंड हूँ। और गुरुजी करते भी है। अब ये विश्वास मेरा नहीं, ये मेरे गुरुजी मेरे ऊपर विश्वास अपना रखते हैं, रखवाते हैं कि हाँ मैं हूं तेरे साथ हर पल हर क्षण। आज तक जितनी भी, ये नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आई नहीं है, सारे ये कहते हैं आपके साथ सब अच्छा होता है ना इसलिए आप गुरुजी को मानते हो, आपके साथ सब अच्छा हो रहा है ना इसलिए आप गुरुजी को मान रहे हो। अच्छा हो रहा है नहीं, वो अच्छा बुरा होने ही नहीं देते, क्योंकि जब उनके ऊपर हम सब चीज छोड़ देते हैं, उनको अपना बना लेते हैं, पूरी तरह से बना लेते हैं कि दिल दिमाग, क्योंकि हमारा दिल दिमाग में वो हमारी एक एक सोच पढ़ रहे हैं, एक एक सोच जानते हैं कि मेरा बच्चा, हम ऊपर से बोल रहे हैं और अंदर से कुछ रख रहे हैं, तो उनको वो सब चीजें समझ आ रही है कि मेरे ऊपर कितना डिपेंड है और कितना नहीं है। तो जब हम फुली उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो हमारा हाथ ऐसे पकड़ते हैं, तो फिर सारे लोग भी कहते हैं हाँ जी आप वो अच्छा कर रहे हैं तो आप मान रहे हो, वो अच्छा कर रहे हैं तो आप मान रहे हो। अरे हमारे तो जीना, सांस सांस से जीना ही उनका
ये सांसें सब दी हुई उनकी है। इतनी कृपाएं बरसी हैं, आज मैं जो हूँ, जितना मुझे दे रहे हैं, बहुत नहीं लेकिन कम नहीं, हर चीज में खुश रखते हैं। इतना खुशियां मेरे को बख्शी हुई है, मेरे को अंदर इतनी शांति बख्शी हुई है, मेरे लिए सबसे बड़ी वही दौलत है। और वो उनका प्यार जो मेरे साथ है, उनका सहारा जो मेरे साथ है, मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ही यही है कि आज गुरुजी मेरे हैं और मेरे को अपना बनाया हुआ उन्होंने, सबसे बड़ी। ये मटेरियलिस्टिक चीज, ये सब चीज तो वो ठीक करते ही जा रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरी जिंदगी में। जो मैंने प्रॉब्लम्स थी सारी उन्होंने ठीक करी। मेरे पास घर नहीं था, उन्होंने मुझको घर दिया। और जब ये घर लेकर, जब राधिका का ये जो एक प्रॉपर्टी थी जो मम्मी ने मुझे दी, और उसके वो उस टाइम पर पौने मतलब 1 करोड़ से भी कम की बिक रही थी वो वाली प्रॉपर्टी उस टाइम पे। और मेरे को चाहिए थे राधिका के लिए 40-45 लाख रुपए। उन्होंने कहा इकट्ठे करो, हमने उसको सेल के लिए लगा दिया कि ये बिक जाए। वो बिक नहीं रही थी उस पीरियड में। लेकिन जैसे हम गुरु जी के दरबार पे गए, कुछ टाइम में ही उन्होंने वो वाली प्रॉपर्टी जो पौने 1 करोड़ की भी नहीं बिक रहे थे, वो 3.25 करोड़ की बिकवाई। हर चीज गुरु जी की प्लानिंग इतनी अच्छी कि मैं बता नहीं सकती हमारी जिंदगी में उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए और कैसे कैसे वो करते चले गए। मुझे तो कुछ पता भी नहीं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी गुरु जी के जाते कि 2 साल में, 1-1.5 साल में मैं, मतलब गुरु जी ऐसा कर देंगे हमारे साथ, जिंदगी हमारी इतनी सुकून वाली और इतनी आराम वाली, इतनी ऐश वाली कर देंगे। इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी की। और वो बिकवाई। उसके बाद गुरुजी ने राधिका को उधर से ठीक करना शुरू कर दिया, इधर से घर लेकर दिया। और मैं गुरुजी को कहती थी, यहाँ पे रजौरी में मैं अपना यहाँ पे घर देख रही थी और कोई फर्स्ट फ्लोर एक तो अवेलेबल नहीं था। और मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मुझे ना आप मुझे अपने घर लेकर जा रहे हो, क्योंकि मेरी किस्मत में नहीं है कुछ भी, ना घर है, ना बच्चे है, ना हस्बैंड, कुछ नहीं है। आप मुझे अपने घर लेकर जा रहे हो, मैं आपको अपने घर नहीं लेकर जा रही। तो जब हम घर ढूंढ रहे थे तो ये फर्स्ट फ्लोर पे ही, जैसे ही हम गली में आए तो इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई रोजेस की। स्टेयर्स चढ़ी तो इतनी फ्रेग्रेंस स्टेयर्स पे। और मैं मम्मी को कह रही हूँ, मम्मी वहां पे बहुत फ्रेग्रेंस आई थी, आगे पता नहीं गुरुजी ने क्या करना है। और गुरुजी ने वही वाला घर लेकर दिया। वो उनका खुद का घर, उन्होंने अपने घर में जगह दी। हर टाइम प्रेजेंस दिखाते रहे कि हाँ मैंने ही सब कुछ करा है, मैं ही हूँ। और गुरुजी बीच में हम और सारों ने, जैसे होता है मंदिर साइड में गुरुजी का बनवाया होता है एक रूम अलग से, नहीं मैं तो गुरुजी आप बीच में बैठे हो, आप हेड ऑफ द फैमिली हो, आपने सब चीज देखनी है, आप ये सब चीज कर रहे हो। और वो बीच में हेड ऑफ द फैमिली बन के बैठा और हमारी सारी प्रॉब्लम, सारी चीजें, सब चीजें ठीक करते चले जा रहे हैं, सब चीज ठीक करते चले जा रहे हैं। वहां पे राधिका का ऑपरेशन गुरुजी ने वहां करवाया। गौरव अंकल का शुक्राना, थैंक यू। सबसे बड़े गुरुजी का शुक्राना, उन्होंने उनको जरिया बनाया हमारे तक सारी चीज कराने का। और उन्होंने भी इतना साथ दिया गौरव अंकल ने, हम उनको जानते नहीं, वो हमें नहीं जानते, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी वहां से उन्होंने दी, ऑपरेशन करवाया गुरुजी ने, जो जो टाइम पे कराना था वो उस टाइम पे ऑपरेशन कराया। डेट जो हमारे को 27 सितंबर की मिली थी वो पोस्टपोन करके 27 नवंबर करवाई गुरुजी ने। और मुझे बोला कि वो टाइम अच्छा नहीं थी, इस वास्ते उस टाइम मेरे को, और मैं आराम से बैठी रहती हूँ, अगर कोई भी काम है वो 1 साल तक नहीं हो रहा और 1.5 साल तक नहीं हो रहा, मैं गुरुजी को कभी शिकायत नहीं करती, गुरुजी ये नहीं हुआ या गुरुजी ऐसे नहीं करा या अभी तक नहीं हुआ या ये है या वो है, कुछ कभी भी नहीं। मुझे पता है कि उन्होंने अगर वो अभी नहीं करा तो वो मेरे अच्छे के लिए ही है, अभी वो अच्छा नहीं होएगा। इसलिए वो ही ऑपरेशन 27 को ही गुरुजी ने नवंबर में कराया। और उधर से गौरव अंकल वहां पे हर टाइम सारी संगत मतलब अपने सेवादार को भेज के हर टाइम के एक एक का अपडेट लेते रहे कि अब क्या हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर में गई, अब ऑपरेशन हो गया, अब बाहर आ गई, सारी चीजें करके रात को राधिका को वीडियो कॉल पे बात करी उससे, अब तू ठीक है, अब मैं कल से मिलने आऊंगा, सारी उससे बात करके मंदिर जाती है, मंदिर में भी उन जब भी जाती है मिलते हैं, पूछते रहते हैं अब तेरे को सुनाई देता है, अब तू ठीक है, अब ये हेडफोन मत लगाना, हेडफोन ज्यादा नहीं लगाना, अब गुरुजी ने आपको ईयर्स ब्लेस करके दिए ना, तो ध्यान रखना, सारी चीजें गाइडेंस उसको देते रहते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, आपका ऐसा गुरु परिवार देने का जो पल पल साथ रहता है और सबका ध्यान रखता है, हम सब एक दूसरे का। ये वाला सारी चीजें। उसके बाद अब राधिका को 10th करवा के गुरुजी ने 10th क्लास पास कराया उसको। मैथ्स बहुत, क्योंकि शुरू से बीमार रही तो मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक थी। गुरुजी ने वो 10th में प्री बोर्ड्स में भी मैथ्स में नहीं पास हो रही थी, लेकिन गुरुजी ने फाइनल में उसको 58 मार्क्स से
पास कराया अच्छे से, परसेंटेज भी 68% उसकी आई, और सारा 10th करवा के 12th भी करा दी। 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स से 81-82% से। कोविड करा दिया, सारे बोलते थे तेरे लिए कोविड आया है, जो गुरुजी ने तेरे को पास कराना है। और वो वाला पीरियड कोविड वाले में उसके एग्जाम्स करवा के 81-82% लेकर आए। उसके बाद उसकी डीयू में एडमिशन कराई, डीयू में इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन मिली उसको। फिर अब उसके बाद इसको लैंग्वेज का बहुत शौक था कि मुझे कोई लैंग्वेज करनी है, लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा थी। तो जेएनयू में थी, लेकिन वहां पे 1.5 लाख बच्चों ने एग्जाम देना था और खाली 40 सीट्स थी। पेपर देकर आई और कह रही है मम्मी आंसर की आने पर कि मेरे 11 नंबर ही आएंगे, यहाँ पे तो एडमिशन मिलेगी नहीं। तो चलो ठीक है। अब वहां पर फिर हमने डीयू में एडमिशन ले ली इसकी इंग्लिश ऑनर्स के लिए। वो करते करते तो इसके जब रिजल्ट आए जेएनयू के, कहती है चलो चेक तो कर ही लेती हूँ, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, एक बार चेक तो कर लूं। चेक करा तो गुरुजी उसके अंदर इसका नाम ले आए जापानीज लैंग्वेज के लिए। और आज गुरुजी की कृपा से इसको कोरियन करनी थी, लेकिन 2 मार्क्स से सिर्फ कम थे। जो ये 11 मार्क्स कह रही थी कि 11 मार्क्स आए हैं, और इसके 52 मार्क्स आए, और 54 मार्क्स वाले को कोरियन मिल रही थी। और फिर कहने लगी कोई बात नहीं मम्मी, गुरुजी ने जापानीज लेके देनी थी, नहीं तो जहाँ 52 लाया वहां 54 भी आ सकते थे, तो इसलिए कोई बात नहीं, मेरे को जापानीज ही करूंगी। अब गुरुजी की कृपा से ये जापानीज लैंग्वेज कर रही है जेएनयू से। और जो मतलब पैसे भी अगर हमारे पास शॉर्ट होते हैं तो गुरुजी सब चीज ऐसे करते हैं। डीयू में एडमिशन कराई, वहां पे 7,000 रुपीज पर ईयर के थे। तो था कि चल ठीक है, इतने हम कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, सब चीज गुरुजी करवा रहे हैं, आराम से चल जाएगा। 7,000 एक साल के हैं, 3 साल के 21,000 रुपीज लगेंगे, हो जाएंगे। और अब गुरुजी के ये सारी चीजें होते होते और इधर से गुरुजी ने इसकी एडमिशन जो जेएनयू में कराई है वहां पे 850 रुपीज 3 इयर्स के। मतलब इतनी कृपाएं, इतनी कृपाएं, जिसको बस वो बोल दे तू मेरा है, उसके बाद देखो कितने मतलब ऐसी जिंदगी करवाते हैं चाहे कुछ भी ना हो, और उसके बाद भी ऐसे ऐसे वो करवाते हैं सारे काम, ऐसी चीजें होती हैं। और राधिका की आंटी की तो पूछो ही नहीं, सारी चीजें ऐसे करवा देते हैं, हर चीज इतनी उससे होती है उसकी। और वो इतनी खुश, इतनी कूद रही थी, और मेरी जेएनयू में एडमिशन होगी और जापानीज लैंग्वेज में गुरुजी ने करवा दी। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। अगर वो कहते हैं ना ये बच्चे मेरे हैं, तो वो पूरा साथ भी देते हैं कि हाँ मेरे हैं, और करके भी दिखाते हैं मेरे हैं। और उसके बाद बेटा जो पढ़ाई में बिल्कुल बिल्कुल ही वीक था, क्योंकि पढ़ ही नहीं पाता था। 10th में भी उस टाइम पे ये था कि गवर्नमेंट ने पूरा वो निकाला हुआ था कि कोई भी किसी बच्चे को फेल नहीं करना। तो 10th में पास हो गया, 11th भी घसीट घसीट के कंपार्टमेंट आई, पास कराई। 12th में भी ऐसे ही चलता रहा, लास्ट तक भी, प्री बोर्ड्स तक भी ये चारों मेन सब्जेक्ट्स में फेल था। और वो कहते हम रोल नंबर भी नहीं देंगे, लेकिन दिया रोल नंबर, एग्जाम दिलाए गुरुजी ने उसको, और अच्छे से मतलब पास कराया, सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करे। और उसके बाद IHMS की एडमिशन कराई होटल मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया पूरा, इधर से जयपुर से करवाया। और जयपुर से वो करवा के और फिर यहाँ पर, और मैं चाहती थी कि दिल्ली में ही हुए, लेकिन गुरुजी ने वो जितना रिजर्व नेचर का था उतना ही गुरुजी ने उसको इंडिपेंडेंट बना दिया। जो कि हर टाइम मेरे पे डिपेंड रहता था, नीचे ये लाना है वो लाना है, चलो ये कुछ भी नहीं। और 9th क्लास में था तो इसको स्कूल में टीचर ने बोला कि इसको ना कोई साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, ये बहुत ज्यादा, ये ना खेलता है ना बोलता बच्चों के साथ में, कुछ भी नहीं करता। और बस उनका टीचर ने बोला, मैंने कहा अच्छा, और गुरुजी के आगे अरदास करी। गुरुजी ने अगले थोड़े दिनों में उसको ठीक करना शुरू कर दिया, सारी चीजें उसकी भी ठीक करने लगे। 12th करके IHM करा के होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया, वाइन्स का कोर्स कराया, ये नहीं वाइन्स का नहीं, बार्स का कराया, बार्स में टॉप कराया इसने। उसके बाद अब MBA कराया। MBA में जो कि मैं चाह ही नहीं रही थी कि अब कुछ जॉब कर ले, कुछ कर ले, लेकिन MBA करवा के पूरे 2 साल में कोविड के टाइम पे घर बैठे बैठे MBA करवा कर, और अब महिंद्रा कंपनी में टूर्स एंड ट्रेवल्स में उसकी जॉब लगी। अभी 1-2 महीने ही हुए, अब 2nd मंथ ही चल रहा है अभी। एक टाइम पे पापा ने, मेरे फादर इन लॉ ने बोला था कि तेरा तो है कौन, तू सड़क पे आ जाएगी, तेरे को देखने वाला कौन है अगर तू घर से बाहर निकली तो, ऐसे बोला था। और ये तेरा बेटा है, पढ़ तो ये सकता नहीं है, हमें पता ही कैसा है पढ़ाई में। तो गुरुजी ने आज उसको MBA करा के, जब मैं सोच भी रही थी कि जॉब करे, नहीं, गुरुजी कहते किसी ने भी, अगर किसी ने कुछ कहा ना, मेरे बच्चे को कहा ना, मैं करके दिखाऊंगा अब उसके लिए। आज उस बच्चे को MBA कराकर इतना वो बनाया, जो कि घर में, उनके घर में भी किसी ने अब तक MBA नहीं करी होगी। तो शुक्राना गुरुजी,
क्योंकि जो हमें कुछ कोई बोलता है ना गलत, वो गुरुजी को लगती है। गुरुजी खुद खड़े होकर सबका सब कुछ कराते हैं। बस एक विश्वास, विश्वास भी चाहे कोई करे ना करे, बस एक उनको पकड़ ले और उनकी नजर हमारे पर हो जाए, फिर सब चीज वो कराते चले जाते हैं। आज कुछ ऐसा है ही नहीं जो मुझे लगे कि मुझे मांगना है। हस्बैंड को घर से बाहर निकाल दिया गुरुजी ने। वो जाते ही विदिन 17 डेज, पहले सबसे पहले गुरुजी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, जो घर से बाहर जाते ही नहीं थे। सुबह 5 बजे उठ के वो ड्रिंक करने लग जाते थे। जिसका बच्चा बीमार हो, जिसको कैंसर है, दूसरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा, घर में हमारे पास पैसे हमारे पास नहीं, रेंट पे हम रहते हैं, उस जो उसको हॉस्पिटल भी लेके जाते थे तो वो पी के साइड में लेटे होते थे। डॉक्टर कहता था इसको लेकर ही क्यों आते हो, लेकिन गुरुजी को पता था ना ये नहीं अच्छा हमारे लिए। उन्होंने सबसे पहले उसको घर से बाहर निकाल दिया और मेरे साथ में एक साथ होके खड़े हो गए। इतनी कृपाएं बरस रही है, इतनी कृपाएं हैं गुरुजी की। एक उसके बाद बीच में डिवोर्स का केस डाला, डिवोर्स का करा के सारी चीज करके गुरुजी ने क्लियर करवाई और वो 17 जनवरी को घर से बाहर निकाला था। 17 जनवरी 2017 को हमारे डिवोर्स केस पूरे का पूरा क्लियर कराया गुरुजी ने और कहा कि अब मैं तेरे साथ डबल एक साथ होकर खड़ा हूँ। और सच्ची मुच्ची वो हमारे साथ डबल एक साथ होकर खड़े हुए हैं और इतना इतना पैम्पर करते हैं। इतनी चीज, कोई चीज राधिका को ना लेकर दो, वो कैसे गुरुजी किस संगत के हाथ भेज देते, किसी को पता नहीं होता कि ये चाहिए, लेकिन वो कैसे आ जाती है, कैसे कर देते गुरुजी हमें नहीं पता। बाहर से आवाजें आने लग जाती है, राधिका ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। और वो अभी मेरे से अंदर मांग ही रही होती है 1-2 दिन में और मैं उसको लेके नहीं दे रही होती, वो सब चीजें हो रही होती है। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की है, इतनी है कि मैं तुम बता ही नहीं सकती हूँ। इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि बस एक बार उनको अपना बना लो कि वो मेरे, आप मेरे, जो हम अपने माँ बाप से जैसा प्यार करते हैं, माँ बाप को हम, कोई भी होए, कोई लड़की होगी वो कभी अपने माँ को या अपने बाप को नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। जितना मर्जी होगी वो कहेगी नहीं कि मेरे पापा मम्मी है। तो हम गुरु को कैसे कह देते हैं, 1 मिनट में हम बोल देते हैं आप हमारे, हाँ ये कुछ नहीं करते हमारा, इसलिए हम नहीं जाते अब उनके पास में। क्यों नहीं जाते, वो करते हैं या नहीं करते हैं, जो कर रहे हैं उसमें हमारी बहुत भलाई है। हमारे माँ बाप कभी हमारे लिए जो बुरा होगा नहीं देंगे, हमेशा कभी नहीं देंगे, ये नहीं। और मेरे को भी यही कि जो मेरे को नहीं मिल रहा वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो मुझे नहीं चाहिए भी नहीं है। जो मुझे मेरा गुरु नहीं देगा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं अच्छा। एक बार एक चीज के लिए मैंने कभी स्टार्टिंग में, जब मुझे पता नहीं था, वो मैंने कभी मांगी थी और उसके साथ उसके लिए मुझे कितना सफर करना पड़ा, कितना टाइम सफर करना पड़ा ये मुझे पता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ उससे बढ़कर कुछ नहीं है। बस एक गुरु को अपना बना लो, उसको मांग लो, आप मेरे हो मैं आपकी हूँ। इसके अलावा गुरुजी आप देखो हमारे को कैसे चलाना है, इस दिल पे, दिमाग पे, सब पे आप अपना कृपा रखना कि ये कैसे चले। और एक हम जो एक आपस में संगत में इतना प्यार है ना, कभी भी संगत को एक दूसरे को कुछ गलत मत बोलो या कुछ गलत मत सोचो किसी के लिए भी, क्योंकि जो प्यार करता है गुरु से वो अपनी संगत को ये सोचता है कि इसमें मेरा रब बसता है, इस संगत में भी मेरा रब बस रहा है। तो कभी भी करोगे कुछ भी गलत होगा तो फिर गुरुजी उससे बहुत नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी अपने रब को नाराज करो मत। अब ये सोचोगे कि संगत के साथ हम जो मर्जी करें, जैसे मर्जी चल ले और गुरु हमारा खुश हो जाएगा, तो वो नहीं होएगा, कभी नहीं होएगा। और ये तो सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, पता है ये सब चीजें गुरुजी देते हैं, सारों को ही मिल जानी है, सबको ही मिलेगा सब चीज। लेकिन जो उनका प्यार, जो उन्होंने अंदर से हमें प्यार दिया हुआ ना, उसको तो हम वर्ड्स में बता ही नहीं सकते। जो उनका प्यार हमारे लिए है, जो मेरे को अंदर शांति दी हुई है, इतना सुकून दिया हुआ है, जो मैंने कभी पहले गुरुजी के दरबार पे जाने से पहले मेरे अंदर बहुत बहुत सब चीज थी, नेगेटिविटी थी, बहुत गंद था, तकलीफ थी। गुरुजी ने ऐसा मेरे को शांति दे दी है और मेरे को लगता है कि बस इससे अच्छी जिंदगी तो हो ही नहीं सकती। गुरुजी इतना प्यार देने वाले गुरु भगवान कभी नहीं मिल सकते। तो जिनको इनको मिले हैं वो पकड़ के रखे, संभाल के रख ले। पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी घर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कुछ भी है, एक तरफ अपना गुरु एक तरफ, बस उससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। बच्चों को देखने वाला वो है, सब चीज करना है। मेरे को कहाँ कहीं डर लगता है, किसी भी जगह पे, किसी भी उसमें डर लगता है गुरुजी, वो बच्चों के लिए भी कि गुरुजी ऐसे बाहर जा रहे हैं आप देख लेना,
हमेशा गुरुजी ने साथ दिया, हमेशा गुरुजी ने अपने आप बचाया है सारे बच्चों को, सबको। नहीं तो एक लेडी के लिए आज के टाइम पे सिर्फ अकेले वो कैसे अपने बच्चों को देखेगी, नहीं देख सकती। बेटी है, बेटा है, कोई बाहर जाके क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन मेरा गुरु देखता है। वो कहता है मेरे हैं, जब हम उनको सौंप देते हैं ना मेरे हैं, तो वो खुद अपने आप सारी चीजें करते हैं और कर रहे हैं। इस मेरे लिए तो बहुत सारी चीजें इतनी करी है कि मैं बता ही नहीं सकती। कोई एग्जाम्पल्स भी इतने सारे कि बोलती रहूंगी तो सुबह हो जाएगी। बहुत शुक्राना है गुरु जी का, बस अपना बना लो, उनकी नजर पड़ जाए हमारे पे, क्योंकि हम हमारे को कुछ हम अच्छे बनने की अगर एक स्टेप भी कोशिश करते हैं तो हम उनकी नजरों में आ जाते हैं कि हाँ ये बच्चा मेरा है, क्योंकि ये अच्छा कर रहा है। उनकी संगत के साथ में कुछ कोई गलत भी करता है हमारे साथ, बहुत सारे लोग हैं कुछ बोल भी देते हैं, गलत भी कर लेते, कर ले, हमारा क्या ले लेंगे। हमारे गुरु की नजरों में हम अच्छे होने चाहिए, और वो नजरों में भी अच्छे कि ऊपर से करके नहीं, अंदर से। वो हमारे ऊपर से हम किसी को अच्छा बन के दिखा देंगे और अंदर से नहीं होंगे तो हमारा गुरु खुश नहीं होता। गुरु जी यही कहते हैं ना, करेक्टर करेक्टर अच्छा होना चाहिए, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, वो उनको पसंद नहीं है। तो अंदर से अपने आप को अच्छा बना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपार है, इतनी है कि बता नहीं सकती। सत्संग में स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी को हम 31 दिसंबर 2011 को फर्स्ट टाइम गुरुजी ने अपने दरबार पे बुलाया। उससे पहले और उससे बाद की अपनी जिंदगी शेयर कर रही हूँ, उसकी ब्लेसिंग्स, उसके बाद गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया और उससे पहले मेरी जिंदगी कैसे थी। मेरी बेटी